नमस्कार दोस्तों 10 मई से रेल का सफ़र पहले जैसे नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, जो हर दिन करोड़ों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम करती है और जिसे देखते हुए सरकार समय समय पर रेलवे के नियमों पर काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। इस बार रेल मंत्री जी की तरफ से ये सूचना दी गई है कि 1 मई 2025 से रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं, जिनका असर सीधे यात्रियों पर पड़ेगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना, फर्जीवाड़े को रोकना, कंफर्म टिकट धारकों को राहत देना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। चाहे आप रोज यात्रा करते हो या साल में 1-2 बार करते हो, पर रेल से यात्रा सभी लोग करते हैं। तो जो बदलाव हुए हैं उसके विषय में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो वो वेटिंग टिकट वाले यात्री अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल पर OTP अनिवार्य है। नंबर 3, अब केवल 60 से 90 दिन पहले तक ही टिकट बुकिंग संभव है। टिकट कैंसिल करने पर 2 दिन में पैसा वापस मिलेगा। बिना टिकट या वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तय सीमा से अधिक सामान पर 6 गुना जुर्माना लगेगा। तत्काल टिकट कैंसिल पर रिफंड सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। सीट अलॉटमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मिलेगा और वेटिंग टिकट पर स्लीपर और AC कोच यात्रा अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकेगा या ऐसे यात्रियों को केवल जनरल अनारक्षित डिब्बे में ही यात्रा करने की अनुमति होगी। अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में बैठ गया है तो TTI को अधिकार होगा कि वह उस यात्री को जुर्माना लगाए या उसे जनरल कोच में भेज दे। स्लीपर कोच में जुर्माना 250 रुपये प्लस ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का किराया लिया जाएगा। AC कोच में जुर्माना 440 रुपये प्लस ट्रेन की शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का किराया लिया जाएगा। एडवांस बुकिंग के विषय में जान लेते हैं। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि घटा दी है। पहले यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, अब यह अवधि 60 या 90 दिन कर दी गई है। रेलवे अलग अलग नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी अब आप अपनी यात्रा की तारीख से 60 या 90 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। इससे टिकटों की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी। अधिकतर लोग 45 दिन के अंदर ही टिकट बुक करते थे, इसलिए लंबी अवधि की जरूरत नहीं। कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब जान लेते हैं थोड़ा लागेज के जो नियम सख्त हुए हैं। AC फर्स्ट क्लास 70 किलो, स्लीपर क्लास में 40 किलो। अगर तय सीमा से ज्यादा सामान बिना बुकिंग के ले जाते हैं तो 6 गुना शुल्क देना होगा। इससे कोच में भीड़ की अव्यवस्था कम होगी। तत्काल टिकट बुकिंग और रिफंड के नए नियम। AC क्लास में तत्काल टिकट सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। नॉन AC क्लास के लिए टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। जनरल टिकट बुकिंग में बदलाव के विषय में जान लेते हैं। अब जनरल टिकट पर सिर्फ उसी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं जिसका नाम टिकट पर लिखा है। जनरल टिकट की वैधता सिर्फ 3 घंटे की होगी। समय सीमा के बाद टिकट अमान्य हो जाएगा। इससे स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था कम होगी। तो अब इस पर यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा ही जान लेते हैं। इस नियम से सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो अक्सर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में यात्रा करते थे। अब उन्हें जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी या कंफर्म टिकट का इंतजार करना होगा। इससे कंफर्म टिकट वालों को राहत मिलेगी, भीड़ कम होगी और यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित उनकी हो जाएगी, क्योंकि इधर उधर घुस जाते थे लोग तो बहुत दिक्कत होती थी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों को हर बार OTP डालना होगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। एडवांस बुकिंग की अवधि घटने से अचानक यात्रा की योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। रिफंड जल्दी मिलने से यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी। लागेज नियम सख्त होने से कोच की व्यवस्था कम होगी। तत्काल टिकट के नए नियम से सिर्फ फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। थोड़ा इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। भारतीय रेलवे के नए नियम यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को देखते हुए इसे कंफर्म टिकट धारकों को राहत मिलेगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा, यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। हालांकि वेटिंग टिकट वालों को पहले से ज्यादा सावधानी और योजना बनाकर यात्रा करनी होगी। डिजिटल बुकिंग के लिए OTP जरूरी होने से सिस्टम सुरक्षित बनेगा। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया
एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।